सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 11:30 बजे से। बस 12 बजने वाले हैं अभी तक हम घर का सारा काम निपटा आए। और सुबह से मैंने वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई, क्योंकि मैंने सोचा आज सिर्फ खेतों का और जो हम पेड़ों का करने वाले हैं वही दिखाऊँगी करके। तो आप लोगों को दिख रहा होगा मैं पेड़ों मतलब सेब के पेड़ों के खेतों में आई हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इनके लिए मैं गोबर वगैरह इकट्ठा कर रही हूँ खेतों में, तो मैं वहाँ डाल के गई थी और अभी मैं थोड़ा सा और ले आई। अब मैं इनके जड़ों को थोड़ा थोड़ा खोद के कुदाल लाई हुई हूँ, जिसको कि हम लोग मिद्रा बोलते हैं, उसको लाई हूँ। तो धूप में कुछ दिख भी नहीं रहा है, वीडियो ऑन हुई है कि नहीं हुई है करके। तो उसको मैं लाई हूँ, कुदाल लाई हुई हूँ, उससे खोदूंगी और उनके जड़ों में ना गोबर डाल देंगे। कि आज के मौसम की अगर बात करें तो अभी तो धूप आई हुई है और थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे पर ना बादल भी लगे हुए हैं। सुबह सुबह में तो धूप नहीं आई थी, बादल ही लग रखा था और ठंडा हो रहा था। बट अभी ना बादल तो हल्के लगे हैं, लेकिन अब धूप अच्छी आ रखी है। तो यहाँ पर मैंने गोबर इकट्ठा कर रखा था और हस्बैंड जी ग्लव्स पहन के लग गए हैं। थोड़ी देर ये करेंगे, थोड़ी देर मैं करूँगी, क्योंकि पेड़ भी हमारे ना बहुत सारे हैं। तो इनकी जड़ें तो पहले से खुदी हुई है। इनमें हमने ट्रैक्टर चलाया और गेहूं भी बो रखे हैं, हल्के जमे हैं। एक जगह तो बहुत सारे हो रखे हैं। बंजर से तो ना ऐसे हल्के हल्के बो दिए तो वो ठीक रहता है, क्योंकि बैलों में तो दिक्कत होती थी, बैल पेड़ों को नुकसान करते हैं। अब ट्रैक्टर है वो अपने हाथ का है तो उससे कर देते हैं। तो इन्हें एक दो पेड़ों में डाल दिया। हाँ, ऐसे ऊपर से मिट्टी भी डाल दो, मिट्टी से घास सूखेगी नहीं ना, बारिश आएगी तो वो जड़ों में वो हो जाएगा। और इस बार ना हम ज़्यादा पकी हुई खाद नहीं डाल रहे हैं, थोड़ी कच्ची कच्ची खाद है, इससे ना आद अच्छी रहती है पेड़ों में। एक बार अभी डाल देते हैं, एक बार फिर बाद में डालेंगे। और पेड़ आप लोगों को दिखाऊं तो कोई छोटे भी हो रखे हैं और बंदर आ गए हैं ऊपर को, और कोई कोई पेड़ ना बहुत बड़े हो रखे हैं। इन्हें टहनियाँ भी इनमें बहुत निकल रखी है। ये अगर मोटे हो जाएंगे ना थोड़े और, तो फिर 1-2 सालों के भीतर ये फल भी देने लग जाएंगे। 1-2 साल नहीं, वैसे 1 साल से देने चाहिए। 2 साल हो जाते हैं, 2 साल पूरे हो गए, मतलब 2.5 साल हो गए और 1 साल के अंदर जो मैं अभी लाई थी वो तुमने वहाँ डाल दिया। हाँ। मैं और ले आऊँगी तो मुझे प्रसाद ठीक हो रहा है। हाँ, इसे एक ही जगह से चलो ना, क्योंकि फिर सब पूरा खेत हो जाएंगे, गेहूँ टूट जाएंगे। इसको इसमें डाल दूँ? हाँ, डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो। छोटा है ना बेचारा। मैंने भी कुछ इस तरह से ग्लव्स पहन लिए हैं, इससे ना हाथ खराब नहीं होते हैं और कांटे वगैरह चुभने का डर भी नहीं रहता है। स्मार्ट वर्क हुआ ये। और मैंने इस तरह से इनके जड़ों में गोबर डाल दिया है। ये अभी अच्छे से पका नहीं है, लेकिन ठीक है, इससे पेड़ों में ना अच्छी आद रहेगी। तो कुछ इस तरह से डाल दिया है और इसको ना हम ऊपर से मिट्टी से ऐसे ढक देंगे इन सबको। तो थोड़े बहुत पेड़ों में मैंने कर लिया है और अब थोड़े बहुत और बचे हैं, इनमें भी ना मैं फटाफट डाल लेती हूँ। सुम्मू का आगमन भी हो गया है। सुम्मू कहीं क्या फिर? हाँ, गेहूं तो ऐसे ही होते हैं। फिर सुम्या का आगमन हो गया है। अभी तक घूमने गई थी, अभी घर आ गई है। फिर इसके पापा इसको ले आए। सुम्मू मेरे साथ काम करेगा? कहाँ जाएगा फिर? और मैंने इतने सारे पेड़ों में कर दिया है ये। इसको थोड़ा मिट्टी से भी ढक दिया है। इसमें टहनियाँ बहुत जड़ से ही नहीं हुई है इस वाले पेड़ में। और सुम्मू यहाँ से आमा को आवाज दे रही है नीचे।
तो इस तरह से खाद तो सबके जड़ों में डाल दी है मैंने, बस कुछ कुछ पेड़ बच गए हैं, जो 2-4 हैं उनके लिए ये खाद हुई नहीं, अब ख़त्म हो गई है यहाँ पर। तो मैं एक डलिया में और लेके आऊँगी, बट इनकी जड़ों को ना मैंने कुछ इस तरह से अब मिट्टी से ऊपर से ढकना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो खाद सूख जाएगी तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत का। अब बारिश आ जाती, मौसम तो आज अजीब सा हो ही रहा है, तो बहुत ही अच्छा हो जाता। दोस्तों पेड़ों का काम मेरा ख़त्म हो गया है, मैंने सबकी जड़ों में मिट्टी डाल दी है और सबको ढक दिया है। बाकी जो 5-6 पेड़ बचे हैं उनमें अभी खाद कम हो गई थी, तो मैं वो घर से ले आऊँगी। और अभी मेरी तैयारी हो रही है इसको ले जाके लकड़ियाँ बांधने की, क्योंकि मम्मी ने यहाँ पर खेतों में नीचे लकड़ियाँ काट रखी हैं, तो उनको बांध लाती हूँ मैं। थोड़ी सी यहीं पर है नीचे खेतों में, बांध लाती हूँ। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं जहां पर लकड़ियां है वहां। और यहाँ भी ना हमारे पूरे बाँच के पेड़ है। यहाँ हमारे जितने भी जंगल है ना वो सारे उनमें बाँच के ही पेड़ हैं। और गर्मियों के दिनों में ना यहाँ काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है प्रकृति के ये नज़ारे देखकर। बहुत बढ़िया होता है पहाड़ों में। तो पहाड़ों का जो मौसम है ना बहुत अच्छा है, थोड़ा ठंडियों के टाइम पे ठंडा होता है, बाकी गर्मियों के लिए ना बहुत ही अच्छा है। धरती का स्वर्ग जो कहते हैं पहाड़ों में ही है वो। और अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ से नीचे भी ना खोला है वो पूरा ऊपर से, और बाकी उस तरफ फिर खेत हैं जो कि अब बंजर पड़ गए हैं। पहले लोग कमाते थे, अब नहीं कमाते हैं, इनको छोड़ दिया है। इनमें से अब घास काटते हैं। और बीच में एक खोला है, और इससे इधर को ना इस साइड को भी ये बाकी सब बाँच के पेड़ ही पेड़ है। पूरा नीचे तक बाँच के पेड़ हैं। तो फिलहाल मैं अभी लकड़ी बांध के जाती हूँ सीधे घर, और वहाँ जाके देखती हूँ अगर टाइम होता है तो, क्योंकि मेरी दुकान में भी काम करना है। अभी लाइट नहीं थी तो मैंने सोचा कि पहले ये खेतों वाला काम निपटा आती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने गोबर डाल रखा था और वो ना काम करना ही था, क्योंकि चौमास में लगातार बारिश होती है और उस टाइम पे ना ये बहुत अच्छे भी हुए रहते हैं। इनकी जो नई कोपिलें हैं वो आई रहती है इनमें, और उसी टाइम पे ना ये लंगूरों से बचाने पड़ते हैं। ये अब मार्च अप्रैल के टाइम से ना ये इनमें मतलब पत्तियाँ आने लग जाएंगी नई, तो इसी टाइम से ना इन सबको बचाना पड़ता है। इन सब मतलब लंगूर वगैरह से इनको बचाना पड़ता है। तो हम कोशिश करेंगे कि लंगूर इनको ना खाएं करके, और हो सकता है कि इस साल से या इससे अगले साल से ये फल देने लग जाए। तो हमारा पूरा बगीचा है एप्पल का, सेब का, और अगर बच जाएंगे तो जब फल आएंगे मैं आप लोगों को मतलब ना जब मैं खेतों में काम करूँगी मैं इनको देखने आऊँगी, तब तक आप लोगों के साथ ना तब तक शेयर करते रहूँगी कि पेड़ों की हालत क्या है करके। रख रखी है लकड़ियाँ काटी हुई, और कुछ नीचे भी हैं, वहाँ पर गठरी लगाई है वो, जो कि हम धीरे धीरे करके घर पहुँचाएंगे। और हमने ना पूरे पेड़ नहीं काटे हैं, पेड़ भी चाहिए ठहरे। इनकी ना टहनियाँ काट रखी है ये पतली पतली, जो कि दोबारा और आ जाएंगी। तो मेरी गठरी तैयार हो चुकी है, मैंने ये बांध दी है। ये अब जैसे भी बंधा है, क्योंकि मुझे बांधना नहीं आता है, आप पहली बार बांध रही हूँ मैं, वरना मम्मी बांध के जाती है हमारे लिए। तो मैंने ये गठरी बांध दी है। तो दोस्तों ये है हमारे सेब के पेड़ का बगीचा। आज का काम इसमें हो गया है, और बाकी आप लोगों को इसकी अपडेट मैं देते रहूँगी जैसे जैसे पेड़ बड़े होंगे, फल देंगे। इतना बड़ा है ये। लकड़ी लेके मैं आ गई हूँ ऊपर खेतों में, और अब घर पहुँचने ही वाली हूँ। तो दोस्तों देखते हैं घर जाके क्या होता है। अगर वीडियो बन पाएगी तो ठीक है, वरना लाइट आई होगी तो मैं दुकान में, मैंने बहुत काम करना है, छोड़ा है वैसा ही, वो करना होगा। और इतने बंदर आ रखे हैं यहाँ, बट नीचे को हैं, खेतों में नहीं है अभी। मैं जूता रखा हूँ, भीग जाएंगे मेरे पापा। तो जूते रख रहा है, अपने कपड़े भी पहुँचा आया ना। अभी करीब दिन के 3 बज रहे हैं, और खाना पीना हम लोगों ने खा लिया है। और अभी ना मौसम बिल्कुल काला हो गया, बारिश आने जैसा। सुबह हैंकी गिर गई ना, हैंकी उठाते हैं। ये ले उठा दिए। तो हम ना सारे कपड़े उठा लाए, सुमू तो जूते भी उठा के लाया। कपड़े उठा के हम लाए हैं कमरे में ना। बब्बा क्या उठा के लाया? अबे पापा कहाँ? अभी हम यहाँ गए थे ना। कहाँ? ना
कहाँ? हाँ, यहाँ गाइस बारिश आने वाली है, हम सब कपड़े उठा रहे हैं। मौसम काला हो गया है बोलो। मौसम काला हो गया है। मैं अपने कपड़े फोल्ड करूँगा बोलो। मैं अपने कपड़े फोल्ड करूँगा। हाँ सुमो अपने कपड़े भी लाई, सॉक्स भी लाई, हैंकी भी लाई और अपने बड़े पापा के जूते भी लाई ना सुमो।